सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे लीगल एक्सपर्ट्स के एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे एक नए जजमेंट को लेकर, जो कि 15 जनवरी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट अपने आप में, जो कि हर किसी के जीवन से वास्ता रखता है, चाहे वह कोई हमारा अधिवक्ता साथी हो या जन सामान्य भारत के सभी नागरिक। तो शुरू करते हैं, और इस पूरे जजमेंट का एक बहुत ही शॉर्ट में जिस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, mrmlegalxp.in पे। आप वहाँ पे जाके भी शॉर्ट में पूरा एक समरी ब्रीफ वहाँ पढ़ सकते हैं। बाकी जजमेंट तो पूरा अवेलेबल होता ही है, आप चाहें उसे भी पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सभी अधिवक्ता साथी चाहें तो जजमेंट को भी साथ में पढ़ते हुए चलें, या फिर सिर्फ सुनने पे ध्यान दें तो भी बढ़िया है। हम जिस जजमेंट की बात कर रहे हैं वो है राजीव कलीता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। राजीव कलीता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। और यह है जजमेंट आपका 15 तारीख को आया है। रिट पिटीशन सिविल नंबर 538 ऑफ 2023। 538 ऑफ 2023। क्या बात कही है इसमें, ये देखते हैं। तो असल में यहाँ पे बहुत बड़ा एक मुद्दा एड्रेस करा गया, वो है हेल्थ एंड हाइजीन, सैनिटेशन, जो कि हम सब जानते हैं कि बहुत बड़ी समस्या है वर्तमान में, विशेषकर कोर्ट परिसरों में। आज भी इतने सालों बाद, प्रैक्टिस के बाद भी मैं देखता हूँ, और लगभग मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में तो विशेषकर वॉशरूम्स की हालत बहुत ख़राब है, बहुत बुरी स्थिति है। और सामान्य जनता के लिए नहीं, जजेस के लिए भी। खुल के तो कभी कोई बात नहीं करता है, मगर निजी तौर पे हर कोई ये बात पॉइंट करता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में विशेषकर वॉशरूम्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसको एड्रेस करते हुए आखिरकार एक अधिवक्ता साहब ने रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई, और इस सीरियस इशू को, जो कि महज कोई सर्विस इशू नहीं है, एक सीरियस इशू है, एक हेल्थ इशू है, इसको एड्रेस करने के लिए हम सबका ध्यान केंद्रित करा। तो शुरू करते हैं। जजमेंट को हम पढ़ते हुए चलेंगे, साथ में डिस्कस भी करेंगे और जानेंगे कुछ कई चीज़ों के बारे में। तो ये शुरू होता है, दिस पिटीशन filed as public interest litigation has been filed under the Article 32 of the Constitution to issue। अब देखिए, आर्टिकल 32 हम जानते हैं कि ये रिट डालने के लिए हम सबको अलाउ करता है। To issue a writ of mandamus directing all the states and union territories to ensure that basic toilet facilities are made available in all courts, tribunals in country for men, women, handicapped persons। तो आर्टिकल 32 में रिट ऑफ मैंडामस लगाई इन्होंने, जिसके तहत सबके लिए बेसिक टॉयलेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने की डिमांड करी है। और ये जिम्मेदारी स्टेट और यूनियन की होनी चाहिए कि वो करें, ये दायित्व है उनका, including transgenders, and to provide and maintain urinals and similar conveniences at appropriate locations in every court premises as envisaged in Article 20 of the Constitution। और ये बात कही गई है कि ये सुनिश्चित करा जाए कि ये बेहतर तरीके से प्रोवाइड कराया हो। आगे बढ़ते हैं। पटिशनर कौन है? इज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट एनरोल्ड विद द बार काउंसिल ऑफ असम and practicing in the courts in Assam, Nagaland, Mizoram, Arunachal Pradesh and Sikkim। He has stated that the scope of the fundamental right under Article 20 of the Constitution of India includes the right to live with dignity and all the necessities of life such as adequate nutrition, clothing, health, and no human being can live with dignity unless there are facilities to maintain basic hygiene। तो यहाँ पे आर्टिकल 21 को कोट करते हुए ये ध्यान दिलाया गया है कि अगर हम लाइफ विद डिग्निटी की बात कर रहे हैं तो हमें बेसिक हेल्थ एंड हाइजीन की सुविधा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसके बिना हम डिग्निटी के साथ तो नहीं जी सकते, जैसा कि हमारा आर्टिकल 21 हमें ये अथॉरिटी देता है। इट इज़ ऑल्सो एवर्न इन द रिट पिटीशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्पोजेस अ ड्यूटी ऑन द स्टेट टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन
which is outlined in Article 47 under the Directive Principle of State Policy. देखिए फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 21 की बात हुई, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 47 का यहाँ पे हमारा जिक्र हुआ है, जिसमें पब्लिक हेल्थ, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ वगैरह की बारे में बात कही रखी है, जो कि अपने आप में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी स्टेट्स की गाइडिंग लाइट होती है, उसके माध्यम से स्टेट को एक दिशा मिलती है। आगे देखते हैं। Sanitation is also part of Article 48A of the Constitution that mandates the state to protect and improve the environment. और आर्टिकल 48A में भी सैनिटेशन एक पार्ट है अपने आप में। Adding further, the petitioner stated that Government of India, Ministry of Urban Development has initiated the Swachh Bharat Mission, which has to set a certain guidelines amongst others for the purpose of construction of public toilets in general. ये भी याद दिलाया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन जो कि बीते लंबे कई सालों से इम्प्लीमेंटेड है, तो उसकी जिम्मेदारी है ये कि ये सुनिश्चित करे दैट अपार्ट द WHO of which India is a member considers the health of human beings as the most basic and essential asset regardless of age, gender, socio-economic, ethnic background. और थोड़ा सा ये भी याद दिलाया गया है कि WHO जिसके मेंबर हैं वो भी बात करता है एक सेफ हेल्थ एनवायरनमेंट के बारे में। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स के साथ वैलिड पॉइंट्स रखे गए यहाँ पे। द कोर्ट बाय ऑर्डर डेटेड 8 May 23 directed all high courts to file a tabular statements on affidavit indicating the relevant details pertaining to। अब इससे पहले 8 मई को एक ऑर्डर भेजा गया था जिसमें कहा गया था कि सारे कोर्ट्स ये बताएं कि अवेलेबिलिटी ऑफ टॉयलेट्स फॉर मेन, वुमेन एंड ट्रांसजेंडर्स, स्टेप्स टेकन फॉर मेंटेनेंस की अवेलेबिलिटी कितनी है, कितनी संख्या में है, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन फॉर इट्स मेंटेनेंस, whether the separate toilets facilities are made available to litigants, lawyers and judicial officers, और क्या litigants, lawyers और judicial officers यानी जजेस जो होते हैं उनके लिए क्या separate washrooms available हैं, whether adequate facilities for sanitary napkin dispensers are made available in women toilet, और क्या sanitary needs जो हैं women toilets में प्रोवाइड कराई गई हैं या नहीं कराई गई हैं, इसका एक एफिडेविट सारे हाई कोर्ट्स सबमिट करें। In pursuance of the above directions issued by the court, all high courts across the country have filed, और सारे कोर्ट्स ने ये अपना फाइल कर दिया था। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें जो मेन अगर हम देखें तो कौन से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स जो हमें मिली हुई हैं विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ एंड हाइजीन, तो आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का, फिर आर्टिकल 48A है, आर्टिकल 47 है, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। आर्टिकल 48A हमारा प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसके अलावा अगर हम ट्रांसजेंडर पर्सन्स की बात कर रहे हैं तो उनको भी अधिकार मिला हुआ है ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के तहत। सेक्शन 3 कहता है प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2019 कहता है सेक्शन 3 में कि किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना है। नो पर्सन और एस्टैब्लिशमेंट शैल डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ट्रांसजेंडर पर्सन ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स, और कुछ ग्राउंड्स यहाँ पे दिए हुए हैं जिनके बेसिस पे गलती से भी डिस्क्रिमिनेशन आपको नहीं करना है। Unfair treatment, denial or termination from employment, denial or termination of unfair treatment in healthcare services, with regard to access to accommodation service facilities, मतलब उनको इसमें कई पॉइंट्स बताए हुए हैं कि इन पॉइंट्स पर ध्यान रखना है कि इनके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले सोसाइटी में सर्वाइव करने की। रूल 10 भी कहता है ट्रांसजेंडर पर्सन रूल्स 2020 के तहत speaks about welfare measures, education, social security and health of transgender persons by appropriate government। तो रूल 10 भी यहाँ पे अथॉरिटी दे रहा है कि ट्रांसजेंडर पर्सन को अधिकार है, उन्हें भी अधिकार है कि सुविधाएं सरकार से मिलें जो कि एक सामान्य व्यक्ति को दी जाती हैं।
The need for separate toilets for men and women, transgender persons is emphasized in the harmonized guidelines and standards for universal accessibility इन इंडिया। और ये सब बातें कोई नई नहीं है, सरकार ने 2021 में भी वो जो गाइडलाइंस जारी करी थी, हार्मोनाइज्ड गाइडलाइंस, उसमें भी मेंशन करा हुआ है पॉइंट 4, पॉइंट 9, पॉइंट 2 में पब्लिक टॉयलेट्स के बारे में। अच्छा, एक रिपोर्ट भी बहुत पहले आई थी स्टेट ऑफ जुडिशरी की, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर, बजटिंग और ह्यूमन रिसोर्स की बात करी गई थी जुडिशरी संबंधित, वहाँ पे भी बताया गया है कि हाइजीनिक वॉशरूम्स फॉर ऑल जेंडर्स अ बेसिक ह्यूमन राइट। Andhra Pradesh High Court expressed the need to increase the number of washroom by 3 times in the High Court premises। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ये प्रयास करा था कि 3 गुना ज़्यादा जो मौजूदा वॉशरूम थे वो बनाए जाएं, ज़्यादा बनाए जाएं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में 12 हाई कोर्ट्स हैव सबमिटेड दैट देयर आर स्टार्क इनएडिक्वेसीज फॉर टॉयलेट्स। मतलब ये स्टेट ऑफ जुडिशरी रिपोर्ट में 3 बातें क्लियरली मेंशन है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में तो बहुत बुरी हालत है। There is no separate washroom for judges, lawyers, litigants, or even separate washroom for all genders. 19.7% district court complex do not have separate ladies toilets, even if the available washrooms lack maintenance and often do not have cleaning staff. और है भी तो वहाँ पे क्लीनिंग स्टाफ या मेंटेन करने के लिए कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है। An empirical study indicated no separate washroom for third gender. The Kerala High Court allows the sharing of a separate washroom with the person with disabilities. In Uttarakhand, there is only 4 washrooms for third gender across the district courts of the state. Tamil Nadu has washroom for third gender only in Chennai and Coimbatore. तो देखना गिनती के कहीं केरला में, कहीं तमिलनाडु में, कहीं उत्तराखंड में, कुछ ही स्टेट्स जिन्होंने थर्ड जेंडर के लिए भी वॉशरूम फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई हुई हैं। इनके अलावा बाकी की तो बात ही नहीं है। फिर बहुत सारी बातें करी गई इंटरनेशनल लॉज के बारे में, जिक्र करा गया है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। इसमें आर्टिकल 25 कहता है एवरीवन हैज द राइट टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडिक्वेट फॉर द हेल्थ एंड वेलबीइंग हिमसेल्फ एंड ऑफ हिज फैमिली। हर किसी का अधिकार है कि वो एक अच्छा स्वस्थ जीवन जिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए। Food, clothing, housing, medical care, and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, ये सब चीज़ें मेंशन है। इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल राइट्स 1966 भी कहता है, आर्टिकल 12 इंटरनेशनल कॉवेनेंट का, The state parties to the present covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of highest attainable standard of physical and mental health। इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी सब ये इशारा करते हैं कि ये जिम्मेदारी है स्टेट की टू प्रोवाइड बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड हाइजीनिक फैसिलिटीज टू इट्स सब्जेक्ट्स। बाकी यहाँ पे कई यूएन रेजोल्यूशंस की बात करी गई है, ह्यूमन राइट्स काउंसिल रेजोल्यूशंस की बात करी गई है। केस लॉ जिक्र कर रहे हैं विंसेंट पनकिलुर लंगरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें पैरा 16 में मेंशन है healthy body is very foundation of all human activities. That is why the adage sarya madhyam kalu dharma sadhama, in a welfare state, therefore it is the obligation of state to ensure the creation and sustaining of conditions congenial to good health। केस लॉ का जिक्र यहाँ पे करा हुआ है, उसमें भी ये बातें रखी गई थी। इन आर्य अमरनाथ श्राइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक अमरनाथ श्राइन वाला भी केस था। पैरा 15 में मेंशन है नॉट ओनली दिस देयर इज स्टिल अ ग्रेटर ऑब्लिगेशन अपॉन द सेंटर स्टेट एंड द श्राइन बोर्ड इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 48A। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपने आप में श्राइन बोर्ड पे, सरकार पे, आर्टिकल 48A में कि सुविधा प्रोवाइड कराए सैनिटेशन एंड हाइजीन की। और जो इंटरनेशनल कन्वेंशन भी ध्यान दे रहे हैं कि सिर्फ सुविधा प्रोवाइड ना कराए, बेस्ट सर्विसेज रिक्वायर्ड एज पर ऑल दी जेंडर्स प्रोवाइड कराए। अगर सेपरेट वॉशरूम प्रोवाइड कराए, अगर सिर्फ वुमेन वॉशरूम्स हैं वहाँ पे सैनिटरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराए, उनकी थर्ड जेंडर के लिए भी एक्सेसिबल वॉशरूम्स हों। ये सिर्फ कोर्ट्स की बात नहीं होनी चाहिए, ये तो हमें सोसाइटी के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स में इसे डालना ही चाहिए, बिल्डिंग कोड में। मगर दुर्भाग्य है कि जो कोर्ट्स हैं वहाँ पे ही सुविधाएं नहीं हैं। फिर कई केस लॉज यहाँ पे हैं, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस केदिया लेदर एंड लिकर लिमिटेड। पैरा 10 में मेंशन था इसमें द टू statutes related to prevention and control of pollution and also provide for penal consequences in case of breach of statutory provisions। पॉल्यूशन को लेके यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, यहाँ पे कई बढ़िया एक बात लगी, ग्लोबल ओवरव्यू बताया है कि बाकी देशों में क्या चल रहा है। यहाँ सिंगापुर की बात करी है, नेशनल एनवायरनमेंट एजेंसी जो सिंगापुर की है, प्राइमरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग अ क्लीन एनवायरनमेंट। A key focus of its public health initiative is the promotion of clean and well-maintained public restrooms. इन्होंने एज एन एजेंडा लिया हुआ है, एज एन एजेंडा, जो सिंगापुर में नेशनल एनवायरनमेंट एजेंसी ने, क्लीन वॉशरूम्स। ऐसे कई यूके का जिक्र करा है। यूके में आपका emphasizes accessible and well-maintained public toilets as a key aspect of public service. Cities like London provide detailed information on public health facilities, including types, location, etc. और उन्होंने प्रॉपरली एक वहाँ पे एक संस्था पूरी बनाई है, ब्रिटिश टॉयलेट एसोसिएशन, 1999, campaigns for better restroom standards and promotes public toilet as a part of UK's tourism appeal. ऑस्ट्रेलिया में तो और आगे पहल करी है, एक नेशनल टॉयलेट मैप बनाया है, prioritizes accessibility and convenience in its public restroom infrastructure. गवर्नमेंट लॉन्च अ नेशनल टॉयलेट मैप। आप इनोवेशन देखिए, ये सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए किस लेवल तक गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है। तो नेशनल टॉयलेट मैप में लगभग 16,000 से भी ज़्यादा पब्लिक एक्सेसिबल टॉयलेट्स का एक मार्किंग करी हुई है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। जर्मनी में टॉयलेट फॉर ऑल का इनिशिएटिव है। कनाडा में पॉप अप विनीपेग पब्लिक टॉयलेट इनिशिएटिव इज अ बेंचमार्क इन क्रिएटिंग इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल रेस्टरूम फैसिलिटीज। जापान में बात करी गई, यहाँ पे कंपनीज लाइक लिक्सल, एक कंपनी है LIXIL, developed all gender universal toilets that accommodate diverse needs, including those of people with disabilities, elderly and individuals with dementia. मतलब इन्होंने तो और एक नेक्स्ट स्टेप पे चले गए हैं फर्दर। उन्होंने यहाँ पे सब हर किसी की ज़रूरतों के हिसाब से बनाए हैं, एल्डरली पीपल के लिए बनाए हैं, डिमेंशिया से सफरिंग पीपल लोग के लिए भी बनाए हैं। एक नेक्स्ट लेवल चले गए हैं, इनोवेशन लाए हैं वहाँ पे, क्योंकि देखिए हर कोई जानता है कि दिस इज नॉट जस्ट अ कंसर्न ऑफ सर्विस प्रोवाइडिंग, इट इज़ अ वेरी लार्ज कंसर्न ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन। फिर कई सारी इसमें बातें करी गई हैं एमिनिटीज़ को प्रोवाइड कराने को लेके वगैरह वगैरह। अच्छा, कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी हैं कि डेजिग्नेटेड चाइल्ड फ्रेंडली एरियाज भी हों, चाइल्ड स्पेसिफिक टॉयलेट्स भी हों, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैंडेटरी गाइडलाइंस जारी की जाएं, स्पेशल ट्रेनिंग हो, स्टाफ हो, इक्विपमेंट्स हो, और थर्ड पार्टी को भी अगर इन्वॉल्व करना पड़े, फर्म्स को, कंपनीज को मेंटेनेंस के लिए, तो उन्हें भी करा जाए। All the high courts may be directed to ensure availability of separate toilets for judges and advocates across all district and ministerial courts. Further orders may also be passed to ensure separate toilets. सभी पहला क्या है कि सारे कोर्ट्स निश्चित करेंगे जजेस के लिए और एडवोकेट्स के लिए सेपरेट टॉयलेट्स प्रोवाइड कराए जाएं। High Court may further directed to ensure separate toilets for male, female and differently abled advocates. और उसमें भी सब कैटेगराइजेशन रखा हुआ है कि डिसेबल्ड पर्सन के लिए भी अलग से सुविधा प्रोवाइड हो। टू आइडेंटिफाई लैकुनास इन एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टॉयलेट्स इन कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, एक ऑडिट कराइए कॉम्प्रिहेंसिवली सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का, हाई कोर्ट्स का, क्या कमियां हैं उन सबको ध्यान दीजिए। प्रोविजंस बी मेड इंक्रीमेंटली टू प्रोवाइड सैनिटरी नैपकिन्स फ्री ऑफ कॉस्ट और एट अ नॉमिनल रेट अक्रॉस ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, और वुमेन हेल्थ के लिए भी यहाँ पे ध्यान दिया जाए। Indian Railways has adopted bio toilets across trains. Same or similar technology may be incorporated to install new environment-friendly toilets across courts in the country, as well as further to goal of sustainable development. अब यहाँ पे कहा गया है कि इंडियन रेलवेज ने बायो टॉयलेट्स का यूज करना शुरू करा, तो ऐसा भी आप कुछ कर सकते हैं, है ना। जब जब ट्रेन में सोचिए, ट्रेन एक बार यात्रा पे निकल जाती है, तो बायो टॉयलेट्स कितना कामयाब इनिशिएटिव रहा है रेलवेज का। तो अगर उसे भी कम मेंटेनेंस में काम कर रहा है, हेल्पफुल है, यूजफुल है, तो उसे आप टेक्नोलॉजी को अपनाइए, उसे भी यूज में लाइए फिर।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने कुछ सजेशन सबमिट करे थे। प्रेजेंटली हाई कोर्ट एंड वन ऑफ हिज बिल्डिंग इज हैविंग जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट which can be extended to different court premises based on the need. In fact, the old toilets considered in the buildings are accessible during the working hour for litigants and advocates. And in case while using the same they face any problem, the same can be complained in the office or in WhatsApp group to be concerned officers of the court management. इन्होंने भी कई प्रयास कर रहे हैं सुविधा को बेहतर रखने के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू से भी आप सर्विस में कमियों को कोर्ट मैनेजमेंट अवेयर करा सकते हैं। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप जजमेंट में पढ़ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बातें लिखी हैं। मैं शॉर्ट में इसमें कंक्लूड करूँगा। मेन जो की टेक अवेज निकल के आएंगे जजमेंट के बाद, जिसे ध्यान देना है आप कोर्ट्स को और गवर्नमेंट को। सरकार की जिम्मेदारी है स्वच्छ भारत अभियान जैसे मिशन चलाए सरकार ने, उनका इम्प्लीमेंटेशन तो दिखा नहीं, क्योंकि अगर होता तो फिर कोर्ट को यहाँ पे इंटरवीन नहीं करना पड़ता इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो उसमें से में की टेकअवेज क्या रहेंगे हमारे लिए कि सेपरेट टॉयलेट्स हो फॉर मेन, वुमेन, पीपल विद डिसेबिलिटीज, ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स, चाइल्ड फ्रेंडली वॉशरूम्स हो, हाई कोर्ट में कमेटी बनाई जाए जो कि इसे ओवरसी करें, कोर्ट मैनेजमेंट या तो इनको देखे या फिर किसी थर्ड पार्टी एजेंसी को टेक ओवर कराए कि वो मेंटेन रखे। वुमेन के लिए सैनिटरी पैड डिस्पेंसर्स लगे हो और उनकी अन्य ज़रूरतों को ध्यान दिया जाए। पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए एक्सेसिबल रैम्प हो और सेपरेट वॉशरूम्स हो। नर्सिंग एंड इन्फेंट केयर के हिसाब से भी वुमेन रेस्टरूम्स हो। रेगुलर इंस्पेक्शंस किए जाएं, ऑडिट कराया जाए, फीडबैक मैकेनिज्म एक बनाया जाए जिसके माध्यम से फीडबैक पे काम करा जाए। एक फीडबैक मैकेनिज्म ईजी बनाया जाए, कन्वीनियंट बनाया जाए, जैसे आपका आंध्र प्रदेश में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी ये इंफॉर्मेशन कोर्ट मैनेजमेंट तक पहुंचाई जाती है। फंडिंग एंड आउटसोर्सिंग में फंड्स सरकार देखिए कैसे इसको एलोकेट करेगी। और जितनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, देखिए हाई कोर्ट की बिल्डिंग 2100 साल पुरानी भी हैं, तो उनकी वापस से रेट्रोफिटिंग की जाए, नई कंस्ट्रक्शन की जाए या फिर सेपरेट बनाए जाए दूसरे। और समय समय पे कंप्लायंस रिपोर्ट भी सबमिट की जाए। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया जजमेंट लगा, कई सारी बातों पे इन्होंने ध्यान दिया और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम सबको भी अवेयर करा है। अब जाए तो यहाँ पे सरकार का बनता है कि इसमें कोर्ट को असिस्ट करें और सारे ऑल ओवर इंडिया हेल्थ एंड हाइजीन का एक नया स्टैंडर्ड बना दे कि फॉरेन कोर्ट्स में भी, जैसे हम लोगों ने जर्मनी के बारे में पढ़ा, कनाडा के बारे में पढ़ा, यूके के बारे में पढ़ा, जैसे हमारे बारे में भी फॉरेन कोर्ट्स में कभी पढ़ा जाए कि इंडिया में इनिशिएटिव लिया गया था नेशनल लेवल पे हेल्थ एंड हाइजीन को लेके और कोर्ट्स में सैनिटेशन को बेहतर करने का प्रयास करा गया। हालांकि इसके लिए कई सारे सरकारी अभियान हैं, मिशन चले हैं, स्वच्छ भारत अभियान जैसे और अन्य बहुत सारे हैं, मगर धरातल पे देखते तो कहीं है नहीं। एक और प्रयास देखते हैं कोर्ट्स इसमें विशेषकर कैसे रखते हैं। और आज के लिए इतने रखते हैं, कल फिर आएंगे एक नए इशू के साथ, आपके साथ जुड़ेंगे, डिस्कस करेंगे और आप इसको बहुत ही शॉर्ट में पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एक टेस्ट के रूप में बहुत ब्रीफ में